अस्सलाम वालेकुम, आई एम अबार बिन तारिक एंड यू वाचिंग क्रॉनिकल्स विद एबी। 1132 इमामुद्दीन जंगी की शिकस्त खुर्दा फौज तिकरत के किले के सामने दरिया दजला से अपनी पसपाई को रोके हुए थी, जहां नजमुद्दीन अयूब वार्डन के तौर पर काम कर रहे थे। नजमुद्दीन अयूब की वजह से फौज को तिकरत में पनाह दी गई। ये एहसान इमामुद्दीन जंगी और उनके सक्सेसर ने हमेशा याद रखा। जहां इस एहसान को याद रखना था, वहीं सल्जूकी गवर्नर जिसका नाम मुजाहिदुद्दीन बेरोज उसको बर्दाश्त ना कर सका और 1137 ईस्वी को नजमुद्दीन अयूब और उनके खानदान को तिकरत से बेदखल कर दिया गया। लेकिन उसी रात जहां बहुत से दिल रंजीदा थे, वहीं कुदरत ने नजमुद्दीन अयूब और उम्मत मुसलमा को एक तोहफे से नवाजा, जिनका नाम यूसुफ और सिर्फ सलाहुद्दीन यानी ईमान की सदाकत रखा गया। वो नस्ल कुर्द थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी इब्तदाई तालीम दमिश्क से हासिल की और सुल्तान सलाहुद्दीन अपनी दीनी तालीम में बहुत महारत रखते थे, लेकिन दुनियावी तालीम में भी उनका कोई सानी नहीं था। जहां अरब लोगों की नस्ब और तारीख के साथ साथ अरब घोड़ों की पहचान होने का भी इल्म रखते थे, यानी उनकी ब्लड लाइन्स को भी समझते थे। 1169 ईस्वी 31 साल की उम्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फातमी खिलाफत के वजीर और मिस्र की फौज के कमांडर बने और उसके 3 साल बाद मिस्र के सुल्तान बने। सलाहुद्दीन अयूबी ने न सिर्फ एक अजीब कमांडर बल्कि एक नोबल और जनरस लीडर भी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सीरिया, यमन और दमिश्क के अलावा कई इलाके फतह किए और उसके बाद तकरीबन एक दहाई तक फ्रैंक्स यानी मगरबी यूरोप के सलीबियों के साथ लड़ते रहे। 1187 ईस्वी में दमिश्क के जुनूब से एक अजीम फौज को जमा करके एक अजीम मकसद के हसूल के लिए हमला करने को तैयार किया। 88 साल यरूशलेम ईसाइयों के ज़ेर तसल्लुत रहा और आखिरकार सलाहुद्दीन अयूबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैतुल मुक़द्दस की फ़तह नसीब फरमाई और हमारे क़िबला अव्वल की ज़िम्मेदारी उम्मत मुसलमा के हवाले की। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की वफ़ात 1193 में दमिश्क में। लेकिन आज फिर 2023 हमारा क़िबला अव्वल हो, हमारा बैतुल मुक़द्दस हमें पुकार रहा है और हमारी माएँ बच्चे हाथ उठाकर फरियाद कर रहे हैं कि है कोई सलाहुद्दीन जो हमें इस जुल्म से बचाए, है कोई सलाहुद्दीन जो हमारी इज़्ज़त को पमाल होने से बचाए। लेकिन अफसोस अब हमारे यहाँ सलाहुद्दीन पैदा नहीं होते। उसकी वजह कि आज हमारे वालिदैन अपने बच्चों को सुल्तान सलाहुद्दीन और इस्लामिक हीरोज़ की कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि हमारे बच्चे बैटमैन, स्पाइडरमैन और सिंड्रेला को आइडलाइज़ करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चों को हमारे मुस्लिम हीरोज़ की कहानियाँ सुनना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।